नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध और उनके धम्म में हम लोग जानेंगे कि धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता, पूर्णता, निर्माण प्राप्त करना, तृष्णा का त्याग करना तथा कर्म को मानना ही धम्म है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। तीन तरह की जीवन की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रसा नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की किस तरह की उत्पत्ति होती है। वह यह भी जानता है कि उत्पन्न काम छंद का कैसे उच्छेद होता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझ में व्यापाद यानी द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति विनाश को भी जानता है और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि उसमें अस्त्यायन मृद आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि अस्त्यान मृद उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ बीज चिकित्सा उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि बीज चिकित्सा उत्पन्न है। यह भी जानता है कि किस प्रकार इसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। पवित्रता तीन तरह की है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये तीन तरह की पवित्रताएं हैं। ये पांच तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन सी पांच ये दुर्बलताएं हैं? जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नाश पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीज़ों का ग्रहण करना। ये पांच तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती है तो चार स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्षु काया के प्रति कयानुपस्ना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर मनुष्य को काबू में किए हुए है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्वी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपस्वी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धम्मानुपस्वी हो विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर मनुष्य को काबू में किए हुए है। जब साधना की ये पांच बाधाएं दूर हो जाती है तो चार स्मृति उप स्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये तीन घात हैं: शील घात, चित्त घात और दृष्टिघात। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है,
चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह शीलघात कहलाता है। चित्तघात किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, दौर मनस से युक्त होता है, यह चित्त का घात है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न लोक है न परलोक, न माता है न पिता और न स्वतोपन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टिघात है। भिक्षुओं, यह शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात है। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ, दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ है। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी न लोभी होता है, न दौर मनस से युक्त होता है, यह चित्त लाभ है। दृष्टि लाभ, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता, दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न लोक परलोक और न परलोक, न माता पिता आदि। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के अंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही धर्म है। जीवन की पूर्णताएं 3 हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसी होती है? आश्रमों अथवा चित्त मनों का पूरा क्षय हो गया हो, इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्त, जो कि आश्रमों से विमुक्त है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है, यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी परिमताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था कि ये पूर्णताएं क्या है। तो सुभूति, बोधिसत्व की दान परिमिता क्या है, ये प्रश्न करते हैं तो तथागत उसका उत्तर देते हैं। बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं है। फिर सुभूति पूछते हैं कि एक बोधिसत्व की शील परिमिता क्या है। तथागत उत्तर देते हैं, वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति का प्रश्न, बोधिसत्व की शांत परिमिता क्या है। तथागत का उत्तर, वह स्वयं 10 शील हो जाता है, उस क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। सुभूति का प्रश्न, बोधिसत्व की वीर्य परिमिता क्या है। तथागत, वह सतत 5 परिमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा करता है। सुभूति का प्रश्न, बोधिसत्व की समाधि की परिमिता क्या है। तथागत, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधिन रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति, बोधिसत्व की प्रज्ञा परिमिता क्या है। तथागत, वह किसी भी धर्म, भौतिक या अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन परिमिताओं का विकास
करना ही धम्म है। अब निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो अर्थ किया है वह उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निर्वाण के 4 स्वरूप थे। लौकिक यानी खाओ पियो और मौज उड़ाओ, दूसरा था यौगिक, तीसरा था ब्राह्मणी, चौथा था औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्माण में एक समानता थी। निर्माण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य ही था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्माण के ब्राह्मणी औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्माण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए हुए थी कि वह कभी भी बुद्ध के गले से उतर ही नहीं सकती थी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्माण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करना है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में से सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में से अधिकाधिक दुख ही उत्पन्न हो सकता है। निर्माण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि भर था। यह अस्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध का निर्माण का स्वरूप अपने पूर्वजों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्माण के स्वरूप के मूल में 3 बातें हैं। इसमें एक तो यह है कि किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख। दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख, आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की। बुद्ध के विचारों से सर्वथा मुक्ति विरुद्ध बातें हैं। तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्माण के स्वरूप का मूलाधार है वह है राग द्वेषाग्नि को शांत करना। राग तथा द्वेषाग्नि प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने बुद्ध गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं क्या सभी कुछ जल रहा है? भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेगाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर मनुष्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं श्रोत्र इंद्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहा है, गंध जल रहा है, जीवा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं। चित्त के संस्कारों से जो सुख वेदना दुख वेदना और असुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूँ ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख दौर मनुष्य उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ हैं और जो श्रेष्ठ हैं उनके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि की शांति होती है और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है
और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। निर्माण सुखद कैसे हो सकता है, यह एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। आदमी बाहुल्य के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है, और लोभ दोनों को होता है, जिसके पास नहीं है उन्हें भी और जिनके पास है उन्हें भी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी। भिक्षुओं लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूल्योच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरे के दुखों से दुखी रहेगा, और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं निर्माण इसी जीवन में प्राप्य है, भविष्य जीवन में नहीं। अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है, और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज़ आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहाँ उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान कहकर भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्माण तक नहीं पहुंचने देते। ज्यों ही आदमी राग द्वेष को झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिए निर्माण पथ खुल जाता है, वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 विभागों में विभक्त किया है। पहला विभाग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे कामुकता और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध और द्वेष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जड़ता, मूर्खता। पहली राग अग्नि और दूसरी द्वेष। अग्नि का संबंध आदमी की उन भावनाओं से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्माण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्माण शब्द का शब्दार्थ है बूझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्माण को 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज बना दिया है। उनका कहना है कि निर्माण का मतलब है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्माण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की। जो कोई भी इस अग्नि स्कंदोपन सूक्त की भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्माण का यह अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है, मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदोपन सूक्त में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों को मूल्यच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्माण और परिनिर्माण का भेद करना भी भूल गए हैं। उदान के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है, उस तमाम संज्ञाएं रुक जाती है, तब तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जब चेतना एकदम रुक जाती है, तभी परिनिर्माण होता है। इस प्रकार परिनिर्माण का मतलब है पूरी तरह बुझ जाना। निर्माण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्माण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धम्म के
मार्ग पर चल सके, इससे अधिक और इसका दूसरा कुछ आशय ही नहीं है। राज को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्माण है। एक बार राज स्थविर भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राज स्थविर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्माण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्माण का मतलब है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना, मिट जाना। लेकिन भंते, निर्माण का उद्देश्य क्या है? राध, निर्दोष जीवन का मूल निर्माण में है। निर्माण ही उद्देश्य है, निर्माण ही मकसद है। निर्माण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद न बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने यह कहा और तब वह उठ करके कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्माण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, अभिज्ञा तथा बोधि निर्माण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज़ है, द्वेष बुरी चीज़ है, ईर्ष्या बुरी चीज़ है, मातस्सर्य बुरी चीज़ है, कंजूसपन बुरी चीज़ है, लालच बुरी चीज़ है, ढोंग बुरी चीज़ है, ठगी बुरी चीज़ है, उद्वत्तपन बुरी चीज़ है, मोह बुरी चीज़ है तथा प्रमाद बुरी चीज़ है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति और अभिज्ञा, बोधि तथा निर्माण की ओर ले जाता है। निर्माण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्नचित्त भिक्षु सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। निर्माण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह निष्कलंकता का पथ है। किसी को भी निर्माण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवास का एक अंत है और परिनिर्माण दूसरा अंत है। परिनिर्माण मध्यम मार्ग है। यदि निर्माण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्माण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है। उसके बाद तृष्णा का त्याग ही धर्म है। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का मतलब बेचारगी या परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ऐसा समझना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा है कि भाग्यवान हैं वे जो गरीब हैं। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है।
जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उसके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। जैसा कि भिक्षु राष्ट्रपाल ने कहा है कि मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा धन करते चले जाते हैं, उसमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूँ कि जिसका राज्य समुद्र तक पहुँच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी हैं, अभी भी तृष्णार्थ हैं। राजा प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव बना ही रहता है, वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा भी कभी तृप्त नहीं होती। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने बस में रखने के लिए कहा है। तथागत का वचन है कि इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपट रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह लोभ कहलाती है। लोभ या संग्रह करने की असंयत कामना पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस तृष्णा या लोभ को वश में रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसी से भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुराइयां पैदा होती है, मुक्का मुक्की भी हो जाती है, लोगों को आघात भी लगते हैं, झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने बस में रखने के लिए कहा है। उनका कहना है, भगवान बुद्ध का मानना है कि सभी संस्कार अनित्य है, ये भी एक धम्म है। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत समुत्पाद वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। अनेक